तुमने अपने दिल की बात एक गैर मर्द से करके मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत ठेस पहुंचाई है। इतना क्यों डाल रही है? इनको ओवरडोज हो जाएगा। चुप करो तुम, तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह पता है। तुम्हें जो मैंने कहा है वो करो, जाके जाओ। यकीन कर, तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश है। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है? कल तक तो तुम इसकी सच्चाई की अलमदार थी, आज पकड़ी गई तो झूठ बोल रहा है। हसन, तुम जानते हो ना, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि मामू साहब बिल्कुल ठीक हो जाए। पता नहीं किरा, पता नहीं क्या हसन, मायूसी कुफ्र है क्या तुम नहीं जानते? हम अल्लाह से तो उम्मीद लगा सकते हैं ना, और तुम देख लेना इंशाअल्लाह मामू साहब जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। बाबा को कुछ हो गया ना तो इस गिल्ट के साथ मैं कभी रह नहीं पाऊंगा। मामू साहब को कुछ नहीं होगा। बस दुआ करो। डॉक्टर साहब, बाबा की तबीयत अब कैसी है? देखिए हसन साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके वालिद को बचाने की। आप लोग दुआ कीजिए, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। हसन, बेटा क्या कहा डॉक्टर? मेरी हालत बहुत क्रिटिकल है, बस दुआ करें आप। कैसी आजमाइश है ये अल्लाह। सोया कहाँ है? उसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। उसका होना और ना होना दोनों बराबर हो चुके हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वो हमारे साथ कहीं भी नहीं हो गया, कभी भी नहीं। क्या हो गया हसन? क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। क्या पहेलियां बजवा रहे हो? साफ साफ बताओ ना। अभी इस वक्त उसके बारे में बात करना इतना जरूरी नहीं है। बाबा की सेहत के लिए दुआ करें बस। बेटा, ऐसे वक्त पे अपने ही साथ हो तो सहारा मिलता है। मैं उसे फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। हमें जो पास होना वही अपने होते हैं, बस वही अपने होते हैं। हसन बेटा, तुम्हारे बाबा की ये हालत है और तुम लोगों की झड़पें खत्म नहीं हो रही। खुदा का नाम मानो। अब ठीक कह रही है, मुझे वाकई इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। हेलो अम्मी, मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन कोई घर पे फोन क्यों नहीं उठा रहा? हसन भी कॉल नहीं उठा रहा मेरी। सब खैरियत तो है? क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? सब खैरियत तो है? मुझे हेलो। हाँ हसन, मैं पहुंच गया हूँ। क्या हुआ है? भाई आप हॉस्पिटल आ जाए। ओके। इधर आओ, इधर चलो, इधर इधर। छोड़ो मुझे। ये सब कैसे हुआ है? जावेद को आखिर क्या हुआ था कि उसे इस तरह से अचानक हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा? किरण, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ऐसा क्या हुआ था? कुछ खास ऐसा नहीं किया मैंने, बस करें आप। क्या मतलब है कुछ ऐसा खास नहीं किया? इसका मतलब है कि तुमने कुछ। अम्मी
मम्मी मैं चाहती थी जोया और हसन के दरमियान लड़ाई हो जाए। मुझे लगा मामू साहब की तबीयत खराब होगी तो हसन जोया पे गुस्सा करेगा। आप भी तो यही चाहती थी। अरे खुदा गारत कर दे ऐसी सोच को। अरे अल्लाह गवाह, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि मेरे भाई की जान को कुछ हो जाए। अरे वो मेरा इकलौता भाई है और तुम्हारा सगा मामू। क्या तुम भूल गई हो ये सब? मैं कुछ नहीं भूली, आप बस आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। ये कैसा जुनून है किरण, और तुम अपने जुनून में इतनी आगे निकल जाओगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मेरे जुनून को आपसे बेहतर कौन जानता है? और जब आग फैलती है ना, पूछ के नहीं फैलती। ये तुमने क्या कर दिया किरण? अरे तुम्हारे इस जुनून में अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अरे उसके सिवाय हमारा है ही कौन? कुछ नहीं होगा उन्हें। आप प्लीज ओवर रिएक्ट करना बंद करें। खुदा का खौफ भी कोई चीज है किरण। है मुझे अल्लाह का खौफ। अगर खुदा का खौफ होता ना तुम्हारे अंदर, तो कम से कम एक मरीज के साथ तुम ऐसा नहीं करती। अम्मी वो बच जाएंगे। आप ऐसी बातें करके मुझे नर्वस नहीं करें। और आज बड़ा लेक्चर देना याद आके भूल गई हैं क्या कि भाई की हालत आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। अचानक भाई की मोहब्बत याद आ गई है। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। नमाज का वक्त हो रहा है। या मेरे अल्लाह, इसकी नादानी को माफ कर देना। पापा है। अम्मी, मंसूर, मंसूर आ गए मेरे बच्चे। मंसूर आ गए मेरे बच्चे। शुक्र अल्लाह का तुम आ गए हो। तुम पहुंच गए। देखो बैठे बिठाए क्या हो गया तुम्हारे पापा को। अम्मी आप फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, प्लीज रोए मत। हसन किधर है? यही था। लो वो आ गया। भाई अपना क्या हाल बना रखा है? मेरी छोड़े, आप चले, मैं आपको बाबा से मिलवाता हूँ। क्या वो होश में आ गए? डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे चलकर मिल तो लें एक दफा। मैं बाबा से मिलवाता हूँ, मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहा था मेरे कमरे में तू? क्या कर रहा था मेरे कमरे में? क्यों आया यहाँ पर, पता मुझे। ड्रामेबाज, तब तुम्हें चक्कर नहीं आए थे जब इसके साथ? तुम्हें मर जाना चाहिए नजरों में, अब तुम मासूम नहीं रही। You cheated on me!
किरण, मुझे बताओ बेटा, हमारे जाने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि अचानक जावेद की तबीयत खराब हो गई? और ये रमजी कहाँ था? सोया साथ क्यों नहीं आई? मुझे कुछ नहीं पता मुमानी जान। फजीला, ये तुम सब मेरी बच्ची से क्यों पूछ रही हो? पापा, हमारी गैर मौजूदगी में ये घर पर ही थी। देखो फजीला, जावेद की तबीयत कल से खराब थी। अरे मैंने तो हसन से भी कहा था, अगर तुम चाहो ना तो पूछ लो उससे, मैं पूछवा देती हूँ तुम्हें। पापा, मैं तो जोया से पूछ रही थी, कहीं उसके और हसन के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया कि हमारे जाते ही सब उलट पुलट हो गया? देखो फजीला, तुम्हें जो कुछ पूछना है ना, जाके अपनी बहू से पूछो। अरे किरण बेचारी तो बच्ची है, देखो पहले गम से निढाल है, रो रो के बुरा हाल हो गया मेरी बच्ची का। लेकिन आपा, आखिर 3 घंटे में आखिर ऐसा क्या हो गया? बस तुम खोल लो कचहरी। अरे अगर मेरी बच्ची ना होती ना, तो ना एम्बुलेंस आती हो, ना जावेद यहाँ होता हॉस्पिटल में। आपा, वही तो पूछ रही हूँ कि आखिर जोया कहाँ थी? रमजी भी वहीं था, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? आखिर ये सब लोग कहाँ थे और ऐसा क्या हो गया कि हसन भी कुछ नहीं बता रहा? मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। बेटा, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे पता था मैं कुछ भी कर लूं शक मुझ पे ही आएगा हमेशा की तरह। पहले इनका बेटा, अब इनकी बहू। या अल्लाह, आपा मैंने ऐसा क्या कह दिया इसे? देखो फजीला, ये वक्त बात करने का नहीं है, अरे दुआ मांगने का है। अरे तुम्हारा मियाँ अंदर पड़ा है और तुम्हें इस वक्त भी जोया की पड़ी है। ना जाने मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। अरे मेरी बच्ची को इन सबसे दूर ही रखो। मंसूर की शक्ल देखो, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी मेरे बच्चे के दिल पर। तौबा तौबा, तस्बीह पढ़ना मुहाल कर दिया तुमने। अरे 2-4 अल्लाह के नाम तुम भी ले लो, न जाने किसकी दुआ लग जाए मेरे भाई को। ये क्यों, वो क्यों, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तौबा तौबा, ये देखो हाथ जोड़ रही हूँ, माफ कर दो भाई। तुम जैसे ढेर लड़की नहीं मैंने कभी देखी। अगर जरा सी भी गैरत होती ना तुम में, तो कभी यहाँ ना आती, सीधा खुदकुशी कर लेती जाके। हद में रहो तुम अपनी। यहाँ मेरा शौहर सुसर है, मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए। मुझे रास्ते से हटाने के लिए तुम किस हद तक पहुंच सकती हो तो मैंने देख ही लिया। लेकिन याद रखना, हसन और मेरा जो रिश्ता है ना, वो आसमानों पे बने, तो तुम नहीं तोड़ सकते। टूट चुका है मजबूत ताल्लुक तुम्हारा। और ये जो होते हैं ना दिलों के रिश्ते, ये आसमान से धड़ नीचे आते हैं और पता भी नहीं चलता। तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगी तो हसन मुझे छोड़ देगा? छोड़ेगा, वो तुम्हें छोड़ चुका है और अब ये तुम्हारी भूल है कि वो तुम्हें दोबारा अपनाएगा। और अब तुम देख लोगे कि हसन किसका है। हाँ, तुम्हें रास्ते से लगता है तुम्हारा नशा अभी तक उतरा नहीं है। और याद रखो, तुम बीच में आई थी, तुम ना हसन की नजर से गिर चुकी हो। अच्छा होगा अब अपना रास्ता नापो। तुम्हारा ये जो असल चेहरा है मैं सब लोगों को बताऊंगी। पहले अपनी शक्ल पे लगा दाग तो साफ कर लो, तुम फिर मेरी फिक्र करनी। क्यों आई हो यहाँ पर तुम? सर बाद में बात करेंगे। अंकल कहाँ हैं, कैसे हैं वो? कोई जरूरत नहीं अंदर जाने की तुम्हें। हसन प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन यार, मुझे अंकल के पास जाना है। मेरे बाप का नाम भी मत लेना तुम सोया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। कैसे नहीं जाओगे तुम? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रही है। तुम्हें देखना भी नहीं चाहता सोया, चली जाओ यहाँ से।
मंसूर, क्या हाल है उनका? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे जा सकते क्या हुआ? हैं? जाके पूछो क्या हो गया। क्या हुआ भाई? भूकंप कौन? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ है? अरे मुझे भी तो बताओ, हुआ क्या है? अरे जावेद को क्या हुआ है? क्या हुआ मेरे भाई को? अरे जावेद मेरा भाई, अरे मेरा भाई नहीं मर सकता, नहीं मर सकता मेरा भाई। किरण, अरे मैं क्या करूं? भाई मैं क्या करूं? भाई मेरा भाई, अरे मैंने तो सारी जिंदगी मेरे भाई को खत्म कर दिया। मम्मी मैंने नहीं मारा। आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया। आप जानती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती? मुझे बताए बगैर। तुम जानती हो मेरा माँ जाया था, वो मेरे बाप का इकलौता बेटा। अरे मेरा वो भाई जिसने हमेशा तुम्हें अपनी औलाद में फौकियत दी, तुम्हारा ख्याल किया। और तुमने क्या किया? मेरे भाई के खून से तुम्हें हाथ लगे। नहीं, अल्लाह का वास्ता ऐसा बोले, मैंने किसी का खून नहीं किया। आप जानती हैं मुझे मेरा मकसद नहीं था अम्मी। मैंने तो बस एक दवा का कतरा मिलाया था, मुझे नहीं पता था मामू साहब मर जाएंगे। तुम हसन के लिए कुछ भी कर सकती हो, खैर शर किसी की भी परवाह किए बगैर कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे हाथ में खून है मेरे भाई का, मेरे भाई का खून है। कैसे किया तुमने ये? अरे क्या कर दिया? किरण, अरे किरण, अरे क्या हुआ? किरण, अरे मेरी बच्ची क्या हुआ? किरण, मैं आपको संभालो उसे। कैसे संभालूं भाई? बाबा हम इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। वो अब जा चुके हैं। हाँ हसन, वो जा चुके। मान लो इस बात को कि वो जा चुके। अब लौट कर नहीं आएंगे वो। मुझे तो अभी भी लगता है मैं कमरे में जाऊंगी तो वो लेटे हुए होंगे। छोड़ के जा चुके हैं वो, छोड़ के जा चुके हैं वो। प्लीज अम्मी। मैं जानती हूँ सदमे की घड़ी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जावेद की मैयत अभी भी इस घर में है। हाँ, मुझे खबर का इंतजाम करना है। हसन बेटा, सब कुछ तुम्ही को करना है। मंसूर तो अभी आए, इससे कुछ मालूम नहीं।
मेरा बच्चा, मेरे लाल, तुझे देख के बिल्कुल मुझे जावेद की याद आती है। अरे लगता है मेरा भाई खड़ा है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? तू परेशान मत हो, तेरी पप्पू की गोद है। प्लीज पप्पू चुप कर जा, आपसे तो हमें हौसला मिलता है। कहाँ से लाऊं हौसला, कहाँ से लाऊं? मैंने कब्रिस्तान में हम अब्बा के बीच में अपने लिए कब्र रखवाई थी। अरे मैं तो नहीं गई, मुझे जाना चाहिए था। मेरे भाई को वहां पे दफना देना। तुम लोग जाओ, जाओ बेटा, गुस्ल भी देना मैयत को। जाओ बेटा, देर मत करो, जाओ। चलो हसन। नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा। मैं पापा को हाथ नहीं लगा सकता, मैं नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। बेटा संभालो भाई को। हसन, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तदफीन में देर नहीं होनी चाहिए। मैं इंतजाम करके आता हूँ। बहुत दुख में अपने आप को संभालो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमारे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे। अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। काफी देर हो गई है, जाओ अपने कमरे में जाओ। मेरा उस कमरे से ताल्लुक खत्म हो गया है। किरण, यहाँ छुपकर क्यों बैठी हो बेटा? वैसे तो किसी को भी शक हो जाएगा। शक किस बात पे होगा? आप जानती हैं मैंने कुछ नहीं किया। जानती हूँ, मुझे मालूम है। अब ये बेवकूफी की बातें करना छोड़ो और संभालो अपने आप को। ये तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म होता तो होने दे अम्मी। अरे कैसे खत्म होने दूं? चलो शाबाश, उठो, उठ के मुंह हाथ धो लो। घर पे मैयत रखी है, आखिरी दीदार। मैं आखिरी दीदार नहीं करूंगी, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। सारी जिंदगी का ताना रह जाएगा। लोग बातें बनाएंगे कि किरण ने अपने मामू का आखिरी दीदार तक नहीं मुझे किया। मुर्दों से डर लगता है, आप जानती तो है। अरे कोई मुर्दा नहीं है, तेरा सगा मामू है, पराया थोड़ी है। मेरा सर घूम रहा है, मुझे नहीं जाना। बेवकूफी की बातें करना छोड़ दो, पागल हो गई हो क्या? आप मेरे पीछे नहीं लगे प्लीज। आप यहाँ से जाएं, मुझे नहीं जाना। किरण, तुम इन बातों से क्या साबित करना चाहती हो? अरे घर में मैयत पड़ी है और यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। अरे चलो किरण। अम्मी आ जाओ बेटा। किरण चलो, चलो बेटा। नहीं, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया अम्मी। जोया जी, मम्मी को देखभाल की जरूरत है,
शुगर लेवल भी काफ़ी डाउन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देर उनके पास रहें। जी मंसूर भाई। थैंक यू। मंसूर, दवाई ले ले। आजा आंटी, आराम से आराम से आराम से बैठे। आंटी लेट जाए आराम से। सब खत्म हो गया। रियान में सब खत्म हो गया। तुम कहाँ थी? तुम कहाँ थी बेटा? क्या हाल बना लिया तुमने? मैं यहीं थी आंटी, आप आराम करें, मैं आपका सर दबाती हूँ। नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं। तुम यहाँ से कहीं ना जाना। नहीं आंटी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, अब बस आंखें बंद कर लें। हसन, हसन कहाँ है? आप किसी की फिक्र ना करें आंटी, हसन मंसूर भाई के साथ हैं। अल्लाह करे मेरे बच्चे ठीक रहे, छोड़कर चले गए। चलिए आंटी, लेट जाएं आप, मैं आपकी टांगें दबाती हूँ। अल्लाह जावेद साहब के दरदार पर रखता है। आमीन आमीन। ये वक्त तो देर सवेर सब पे आता ही है, हमारे पास सिवाय सब्र के और कोई काम भी नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा हसन, किसी चीज या मदद की जरूरत हो तो बताना। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। हसन, मुझे लगता है अभी तुम बहुत परेशान हो, बहुत दुख में हो। अपने आप को संभालो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे। अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। हेलो। कितनी देर में फोन उठाती हो यार? तुम्हें नहीं पता तैमूर, यहाँ क्या हो गया? क्या हुआ साशा? अंकल तो ठीक हैं, उन्होंने कुछ बोला क्या? बहुत परेशान है तैमूर। जोया की ससुर की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन भाई ठीक हैं? बाप का जाना आसान थोड़ी होता है। सच्ची बात तो यह है कि हमने तो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा। मेरे लिए तो ये किसी कयामत से कम नहीं है। बहुत दुख हुआ है मुझे साशा। अच्छा, तुमने कॉल क्यों की थी? नहीं, वो एक्चुअली डैड तुम्हारे घर आना चाहते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना सब कुछ हो गया है। हाँ, अभी तो बिल्कुल भी आना नहीं बनता। मेरी तरफ से तुम जोया से ताज़ियत कर देना, मेरा आना तो बनता नहीं है। हाँ, यहाँ तो सब कुछ डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तुम बस जोया और अब्बी का ख्याल रखना। हसन का कुछ रवैया मेरी समझ में नहीं आया जोया। माना कि उसका गम बड़ा है,
नया नया है, मगर कुछ हुआ है क्या? नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस इस बात का सदमा ही बहुत है उन्हें। सोया उसका साथ दो, इस वक्त मुश्किल वक्त है। ये लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे ना, सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। जी अभी कोशिश तो कर रही है। नहीं, एक मिनट, वो क्या नहीं करेगा? वैसे ये सब कुछ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, जाओ बेटा, तुम हसन का ख्याल रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। जी अभी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जोया, तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। अपना हाल तो देखो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ और हसन भी ठीक है। अल्लाह करे ऐसे ही। बाप का सदमा सहना आसान नहीं है। खैर, मैं चलता हूँ, मामू जान बुला रहे हैं। तो अपना ख्याल रखो। रख दो। बहुत थक गए होंगे ना? हाँ, कब्रिस्तान भी बहुत दूर था। अल्लाह गनी की रहमत करे उनको। आमीन। रोजा ठीक थी? कामों में मसरूफ थी। कोई बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं, काफी अपसेट लग रही थी मुझे वो। मुझसे कोई खास बात नहीं हुई, बस मेरा हाथ पकड़े बैठी थी। हसन का भी एटीट्यूड कुछ अजीब सा था। पुरसे के लिए गया था मैं, उसने हाथ मिलाया, गले लगा। हॉस्पिटल में भी पता नहीं क्यों वो जोया से कुछ नाराज लग रहा था। किस बात पे? वल्लाह आलम। मैं पूछ लेता, अब अचानक ये सब कुछ हो गया। तुमसे कोई बात नहीं की जोया ने? फिक्र हो रही है मुझे जोया की। अल्लाह रहम करे। क्या पता अभी वो जावेद अंकल की वजह से बहुत अपसेट हो। क्लोज भी तो बहुत थे ना। क्लोज तो था, लेकिन उनकी डेथ में जोया का तो कोई हाथ नहीं था। ना ही ये कोई तरीका होता है। इंसान तो पहचाना ही जाता है उस वक्त जब बहुत ज्यादा गम मिले या बहुत खुशी हो। अजीब कंफ्यूज सा लड़का है हसन। अभी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको पता तो है जोया सब कुछ हैंडल कर लेती है। लेकिन इतना सा मुंह निकला हुआ था उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने आता है। ये कोई तरीका नहीं है। अल्लाह बस हर बच्ची को अपने घर में खुश रखे। तुम टेलीफोन मिलाओ ना उसको, उसका हाल पूछो, जरा बात करो उससे। अभी वो मसरूफ होगी कहीं। तो कोई बात नहीं भाई, तुम बहन हो उसकी खैर खबर तो लो। फर्ज है तुम पे बहन का ख्याल रखना। मिलाओ। अच्छा, मैं करती हूँ। क्या हुआ? बेल जा रही है, उठा नहीं रही।
सन, क्या हुआ बेटा? मेरा बच्चा, क्या हुआ? थक गया हूं मैं, नींद आ रही है। अब कैसे? कैसी हो ना बेटा, मुझे तो उनके बगैर रहने की आदत ही नहीं थी। अच्छा, जाओ जाकर सो जाओ। काफी देर हो गई है, जाओ अपने कमरे में जाओ। उस कमरे में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? मेरा उस कमरे से ताल्लुक खत्म हो गया है। कैसे खत्म हो गया बेटा? ऐसा क्या हो गया? मेरे सर में दर्द हो रहा है अम्मी, मैं कुछ नहीं बता सकता। बाबा के जाने के बाद क्यों मैं आपके पास नहीं सो सकता? बेटा जोया को भी बुला रही हूँ और देख रही हूँ वो भी अलग थलग है और तुम भी। 4 लोग तो रह गए इस घर में। जब से तुम्हारे बाबा गए हैं तुम तो सबसे रूठ गए हो बेटा। अभी अगर आपने जोया को बुलाया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। आपका शौहर मेरा बाप इस दुनिया से चला गया और आपको जोया की पड़ी है। बेटा दुख तो जोया को भी होगा ना, कितनी खिदमत की थी उसने जावेद की। मैंने बहुत गलत किया। मैं बाबा से माफी भी नहीं मांग सका। आप मुझे माफ करते हैं।